नमस्कार साथियों। हाल ही में एक खबर सामने आई कि एआई की मदद से 19 साल पुराने ट्रिपल मर्डर केस को सॉल्व कर लिया। 3 साल से भी कम समय में एआई का इतना एडवांसमेंट आश्चर्यजनक भी है और डरावना भी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से एआई हर प्रोफेशन में अपने पांव पसार रहा है, उसने करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का भविष्य दांव पर लगा दिया है। अभी कुछ ही साल पहले की तो बात है जब कंप्यूटर साइंस, कोडिंग और टेक की स्टडी को गारंटेड जॉब का सर्टिफिकेट माना जाता था। हर साल लाखों स्टूडेंट्स सिर्फ कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने के लिए कॉलेजेस में एडमिशन की लाइन में खड़े रहते थे, ताकि उनकी जॉब सिक्योर हो जाए, और नौकरी लगती भी थी क्योंकि डिमांड भी इतनी ज्यादा थी। लेकिन इस बीच 30 नवंबर 2022 को कुछ ऐसा हुआ जो जॉब के फ्यूचर को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। मैं बात कर रहा हूं ओपन एआई के पहले मॉडल चैट जीपीटी 3.5 के लॉन्च इवेंट की। Essays, philosophical questions, even therapy. ChatGPT is a computer program that will write whatever you want quickly and convincingly. तब कोई नहीं जानता था कि एक चैटबॉट के नाम से हम सबके सामने आया ओपन एआई का ये मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे युग की शुरुआत करने जा रहा है जो सिर्फ 2.5 साल बाद ही लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी खत्म करने का कारण बनता दिखेगा। एआई पावर्ड एक छोटी सी चिप की मदद से हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी व्यक्ति के बेडरूम में ही उसे मारा जा सकेगा और बड़े बड़े युद्ध के समीकरण बदले जा सकेंगे। एजुकेशन, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, मेडिकल साइंस, रिसर्च, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, आज एआई वो सब करने में सक्षम हो रहा है। और इसका परिणाम है लाखों लोगों की नौकरियों पर एआई की वजह से लटकती तलवार। आजकल ये बहुत आम बात हो चली है कि खबर आती है कि किसी बड़ी कंपनी में एआई के चलते हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। अकेले 2025 में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। और ये वो लोग हैं जो माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, इंटेल, अमेजन, गूगल, मेटा जैसी कंपनियों में काम कर रहे थे और टेक रोल पर काम कर रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट ने मई में 6000 लोगों को नौकरियों से निकाला था और अब जुलाई अगस्त में 9000 लोगों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रहा है। In a significant move shaking the global tech industry, Microsoft has announced the layoff of approximately 9,000 employees. अमेजन पिछले कुछ सालों में 27,000 लोगों को नौकरियों से निकाल चुका है। आईबीएम ने अपने एचआर डिपार्टमेंट से 8,000 लोगों को यह कहकर निकाल दिया कि एआई की मदद से एचआर का काम अब लगभग ऑटोमेटेड हो चुका है। साथियों, एआई का कारण देते हुए हजारों लोगों की नौकरियों से निकाले जाने की खबर की ये जो लिस्ट है ना, ये काफी लंबी है और अगर ये खबरें कम पड़ जाएं तो बाकी का असर एआई एक्सपर्ट्स के स्टेटमेंट पूरा कर देती हैं। जैसे गेफ्रे हिल्टन, जिन्हें एआई का गॉडफादर कहते हैं, उनका साफ साफ कहना है कि अगले कुछ सालों में अधिकतम व्हाइट कॉलर जॉब एआई से रिप्लेस हो जाएंगी। How dangerous AI could be. I realized that these things will one day get smarter than us, and we've never had to deal with that. And if you want to know what life's like when you're not the apex intelligence, ask a chicken. So there's risks that come from people misusing AI, and then there's risks from AI getting super smart and deciding it doesn't need us. गेफ्रे हिल्टन जैसे और भी कई एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने समय समय पर एआई से होने वाले मास जॉब लॉस के खतरे को लेकर अपनी बात कही। अब एक तरफ ये डरावने नंबर्स और डेटा हैं और दूसरी तरफ नौकरी पाने वालों के लिए सालों पढ़ाई कर चुके वो स्टूडेंट्स जिनके सपने एआई की रैपिड ग्रोथ की रेस में हर दिन कुचले जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में सवाल आता है कि नौकरियों का भविष्य क्या है। ऐसी दुनिया जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इंसानों के बॉस से लेकर गर्लफ्रेंड भी अब एक एआई रोबोट होगा, वहां कोई खुद के फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकता है? क्या स्थिति सच में हाथ से निकल चुकी है या फिर सिर्फ कुछ लोगों द्वारा एआई इंपैक्ट का एक बबल बनाया जा रहा है जबकि रियलिटी कुछ और ही हो? साथियों, अगर आपके मन में भी यही सभी सवाल चल रहे हैं और आप एआई से रिप्लेस होने के डर में जी रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसमें हम एआई के इंपैक्ट और फ्यूचर ऑफ जॉब से जुड़े हुए हर एक पहलू पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं और साथ ही बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 पर, जो आज के समय में एआई से रिप्लेस होने से डर रहे लोगों के लिए और लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको यह जानना भी चाहिए कि आज का दौर वो है जहां हर नया ऐप, हर नया टूल, हर नई नौकरी के पीछे एक ही चीज काम आ रही है, एआई। अब एआई सिर्फ टूल नहीं रह गया है, ये हमारी बातचीत, हमारी जॉब्स, हमारी सोच, यहां तक कि हमारी भावनाओं में भी एंट्री कर चुका है। एआई गर्लफ्रेंड, एआई थेरेपिस्ट, एआई टीचर, एआई बॉसेस, सब कुछ संभव हो चुका है। अब ये सुनने में जितना फ्यूचरिस्टिक लगता है उतना रियल भी है। इस रियलिटी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा जब एक ही स्किल से पूरी जिंदगी
जिंदगी गुजरती थी। आज जो जॉब्स हैं वो शायद कल मौजूद भी ना हो, और जो कल आने वाली हैं उसके लिए आज तैयारी करनी होगी। इसलिए अब जरूरत है कि हम एआई से डरने की बजाय उसे समझें, सीखें और उससे आगे निकलें। यही सोच लेकर स्केलर आपके लिए एक प्लेटफॉर्म लेकर आया है जो आपको एआई, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसे फ्यूचर रेडी स्किल सिखाने में मदद करता है। यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लाइव गाइडेंस, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट और 900 से अधिक कंपनियों में प्लेसमेंट तक की सुविधा मिलती है। 15,000 से ज्यादा लोग पहले ही अपने करियर को अपग्रेड कर चुके हैं, अब बारी आपकी है। इनके पास में 0 ब्याज से लेकर 2 साल तक की आसान ईएमआई का विकल्प है। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाले कल में आपकी जगह कोई मशीन ना ले, तो आज ही स्किलर की फ्री लाइव मास्टर क्लास में हिस्सा लें। ईएमआई भी आसान है और सीखना भी। अब बात करते हैं एआई से कंप्यूटर रेवोल्यूशन की तुलना। असल में देखिए, इस बात को कोई भी दोहराए नहीं है कि एआई की वजह से बहुत सारी जॉब्स गई हैं और आगे भविष्य में भी ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब किसी नई तकनीकी ने जॉब मार्केट में कोई इंपैक्ट किया हो। 1970 के दशक में जब कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया था, तब भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन बनती हुई दिखी थी। लोगों ने मास जॉब लॉस की बातें कही थी। गवर्नमेंट्स को एक बार फिर से यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में सोचने को कहा गया था। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स ने कंप्यूटर के रेवोल्यूशन को टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से जोड़ दिया था। ऐसा नहीं था कि उनकी ये सारी बातें गलत साबित हुई थी। बहुत से ऐसे जॉब रोल वास्तव में थे जो कंप्यूटर के आने से बिल्कुल खत्म हो गए थे, जैसे क्लरिकल काम थे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम थे, या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कुछ नौकरियां खत्म हुई थी। वर्ड प्रोसेसर्स और स्प्रेडशीट का अडॉप्शन बढ़ने से सेक्रेटेरिएट, टाइपिस्ट, बुक कीपर्स और रेपिटेटिव टास्क ऑटोमेटेड हो गए थे, और ऐसी बहुत सी नौकरियां थी जो कंप्यूटर के आने से खत्म हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये एक दिन में खत्म हुई हो। कंप्यूटर को दुनिया के हर देश और डिपार्टमेंट का हिस्सा बनने में लगभग 30 साल का समय लगा था। और ऐसा भी नहीं था कि इस 30 साल में लोगों ने सिर्फ अपनी नौकरियां गंवाई थी, बल्कि जितनी नौकरियां कंप्यूटर रेवोल्यूशन ने खत्म की थी, उससे कहीं ज्यादा नौकरियां आईटी, सॉफ्टवेयर, डिजिटल सर्विसेज में जनरेट भी हुई थी। लेकिन इन नौकरियों को पाने के लिए नए स्किल की जरूरत भी थी। अब जो लोग नए स्किल को सीख पाए, नए जॉब मार्केट की जरूरतों को समझ पाए, उन्हें तो बढ़िया नौकरी मिलती चली गई। लेकिन जिन्होंने समय रहते चीजों को अडॉप्ट नहीं किया, उन्हें इसका नुकसान झेलना पड़ा। और आज जब हम एआई रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो मास जॉब लॉस हो या यूनिवर्सल बेसिक इनकम की डिबेट, ये एक बार फिर से हाईलाइट होती है। और इसको लेकर भी बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआई जितना जॉब खत्म करेगा, उससे ज्यादा नई जॉब भी क्रिएट करेगा। लेकिन जब कुछ रिपोर्ट्स के नंबर पर ध्यान जाता है, तो अभी तक ऐसा होते हुए दिखता नहीं है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एआई से क्रिएट होने वाले नए जॉब रोल को लेकर मैकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की तरफ से की गई एक स्टडी में दावा किया गया कि साल 2030 तक एआई 2 से लेकर 5 करोड़ नई नौकरियां दुनिया भर में पैदा करेगी। लेकिन दूसरी रिपोर्ट, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक की तरफ से जारी की गई, उसमें कहा गया कि 2030 तक एआई लगभग 30 करोड़ नौकरियों को रिप्लेस कर देगा। हालांकि इस रिपोर्ट में नई जॉब क्रिएट होने की बात भी कही गई, लेकिन नई जॉब के नंबर पर कुछ नहीं कहा गया। अब अगर इन रिपोर्ट में दिए गए नंबर्स को सही मान लिया जाए, तो इनके मुताबिक एआई से खत्म हो रही जॉब का नंबर इससे जनरेट होने वाली नई जॉब के नंबर से कई गुना ज्यादा है, जो कि कंप्यूटर रेवोल्यूशन के बिल्कुल उलट है। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत से एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स हैं जो दावा करते हैं और भरोसा देते हैं कि आने वाले सालों में एआई की मदद से और ज्यादा नौकरियां पैदा होने वाली हैं। साथियों, एआई को लेकर ये जो अलग अलग मत हैं कि कोई मास जॉब लॉस की बात कर रहा है, तो कोई बहुत सारी नई जॉब जनरेट होने की बात कर रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कंप्यूटर रेवोल्यूशन और एआई रेवोल्यूशन के बीच का अंतर। जहां कंप्यूटर रेवोल्यूशन ने मैनुअल और रिपीटेटिव टास्क को खत्म किया, वहीं एआई इससे 2 कदम आगे जाते हुए कॉग्निटिव, क्रिएटिव और डिसीजन मेकिंग जैसे टास्क को ऑटोमेट करने की क्षमता रखने लगा। यानी ये ज्यादा लोगों की जॉब को इंपैक्ट कर सकता है। जहां कंप्यूटर ने ज्यादातर लेखा जोखा रखने वाले जैसे क्लर्क्स, टाइपिस्ट की जॉब को खत्म किया, जबकि एआई ने एचआर, मार्केटिंग, लीगल असिस्टेंट, जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट से लेकर बीपीओ, टेक में यूज होने वाले लगभग सभी एंट्री लेवल स्किल जैसे क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भी कर दिया। तीसरा, जो सबसे बड़ा कंप्यूटर और एआई के रेवोल्यूशन में देखने वाला अंतर है, वो है पेस ऑफ चेंज का। मतलब ये सबसे बड़ा वो कारण है जो एआई को कंप्यूटर रेवोल्यूशन से कई गुना ज्यादा खतरनाक बनाता है।
जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कंप्यूटर को पूरी दुनिया तक पहुंचने में 30 साल का समय लगा। इसके चलते जॉब लॉस का जो रेट था वो स्लो था और नई जनरेशन काफी अच्छा समय मिल गई थी और वो नई स्किल सीख करके ज्यादा टाइम स्पेंड करके कंप्यूटर को यूज करके अडॉप्ट कर गई थी। लेकिन एआई के साथ ऐसा नहीं हुआ। जहां 4-5 साल पहले ये डेवलपिंग फेज में रिपोर्ट्स में पढ़ी और रिसर्च में सुनी जाती थी, उसने मात्र 2.5 साल में हर मोबाइल को पकड़ लिया। दर्जन भर से ज्यादा एआई प्लेटफॉर्म आज मोबाइल में उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से आप बहुत सी ऐसी चीजें कर पा रहे हैं जिन्हें आज से 1.5-2 साल पहले एक प्रोफेशनल आदमी करने की जरूरत पड़ती थी। चाहे वो इमेज जनरेशन की बात हो, ईमेल राइटिंग की बात हो, पेंटिंग जनरेशन हो, वीडियो जनरेशन हो, शॉर्ट एड जनरेशन हो, कोड राइटिंग हो, ये सब कुछ एक आसान से प्रॉम्प्ट से एआई आपके लिए करके दे देता है और बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता है। अभी रिसेंटली वायरल हुए गिबली ट्रेंड को अगर आपने देखा हो, वो इसका एक बड़ा उदाहरण है। जिस आर्ट को हयाओ मियाजाकी ने 40 साल से बनाते हुए आ रहे थे, जिस आर्ट की मदद से उन्होंने कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, अपने स्टूडियो में बैठकर दुनिया को बहुत सारी खूबसूरत गिबली स्टाइल फिल्म बनाकर दी, लेकिन चैट जीपीटी ने हयाओ मियाजाकी की 40 साल की मेहनत को अपने करोड़ों यूजर्स के लिए सिर्फ एक क्लिक में एक्सेसिबल बना दिया। बहुत सी कंपनीज ने किसी एजेंट को काम देने की बजाय एआई जनरेटेड शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट को अपना लिया। अब भले ही अभी एआई जनरेटेड वीडियो इमोशनली इतने इंपैक्टफुल नहीं है, लेकिन दिखने में बहुत रियलिस्टिक है। सोचिए, जब विल स्मिथ और स्पैगेटी खाते हुए एआई जनरेटेड वीडियो पे इस एआई जनरेटेड वीडियो तक आने में केवल 2 साल का समय लगा हो, तो आने वाले 5 से 10 साल में एआई से जनरेट होने वाले वीडियो कंटेंट का स्तर कितना सुधर जाएगा। एआई प्लेटफॉर्म में इसी लेवल की रैपिड ग्रोथ हर एक चीज में देखी जा सकती है, चाहे वो बेसिक कोडिंग की बात हो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो, या फिर सीवियर मेडिकल सिचुएशंस को एनालाइज और ट्रीट करने की क्षमता हो। एआई हर दिन और ज्यादा यूजफुल और एडवांस होता जा रहा है और बहुत तेजी से होता जा रहा है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने से मतलब है जैसे एक ऐसी प्रॉब्लम या टास्क जो इंसानों की क्षमता से बाहर थी, या फिर अपनी पूरी कोशिश के बाद भी इंसान उसको हल नहीं कर पा रहा था। इसके ऊपर बात करते हुए मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि आज एआई की मदद से 20-20 साल पुराने केस सॉल्व हो रहे हैं। ऐसे ही एक केस सॉल्विंग का मामला केरल से सामने आया, जिसमें पुलिस ने एआई की मदद से 19 साल पहले हुए रंजनी और उसके जुड़वा बच्चे के हत्यारों को पकड़ लिया। दरअसल पुलिस 19 साल से हत्या के आरोपी दिविल कुमार और राजेश को ढूंढ रही थी, लेकिन इतने सालों में उनकी शक्ल में हुए बदलाव की संभावना से पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही थी। अब यहां पर पुलिस का एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एआई मदद से उनकी पुरानी फोटो को ऐसा बनती है कि ये दोनों उस 19 साल बाद कैसे दिखते होंगे, इनके चेहरे पर क्या बदलाव आए होंगे। एआई की मदद से जो फोटो बनी उसका 90% मैच सोशल मीडिया पर अपलोड की गई एक वेडिंग फोटो के साथ हो गया। परिणाम स्वरूप पहला आरोपी राजेश कुमार, जो कि प्रवीण कुमार के नाम से पांडिचेरी में रह रहा था, उसे पकड़ लिया गया और दूसरे आरोपी डेविल कुमार को भी प्रवीण की मदद से पकड़ लिया गया। पिछले कुछ महीनों में ऐसे ढेर सारे कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल केसेस की न्यूज सामने आ रही है जो एआई की मदद से सॉल्व हो रहे हैं। साथियों, एआई का यही रैपिड एडवांसमेंट और फास्ट चेंज ऑफ पेस सबसे बड़ा कारण है कि कुछ लोगों का मानना है कि कंप्यूटर रेवोल्यूशन के मुकाबले एआई रेवोल्यूशन काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और जिन लोगों का यह मानना है उनमें एआई के खुद गॉडफादर गैफ्रे हिल्टन शामिल हैं। How dangerous AI could be. I realized that these things will one day get smarter than us, and we've never had to deal with that. And if you want to know what life's like when you're not the apex intelligence, ask a chicken. So there's risks that come from people misusing AI, and then there's risks from AI getting super smart and deciding it doesn't need us. अब ये बात हुई एआई रेवोल्यूशन से जुड़े रिपोर्ट, डेटा, नंबर और कुछ एक्सपर्ट्स की पॉसिबल प्रेडिक्शन की। लेकिन अब थोड़ा एआई के इंपैक्ट का प्रैक्टिकल एनालिसिस भी कर लेते हैं, क्योंकि जब बात मास जॉब लॉस से जुड़ी हो तो एआई को कौन सी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। साथ ही हम उस बात का फैक्टर की भी चर्चा करेंगे जो आने वाले टाइम में एआई की रैपिड ग्रोथ को स्लो कर सकती है। भाई, हमने तो बात कर ली, अब इसके आगे चर्चा करते हैं एआई को चैलेंज क्या हो सकते हैं। साथियों, किसी भी तकनीक या सर्विस को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की। एआई के लिए भी यही बात लागू होती है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है टाइम, एनर्जी और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सबसे पहले मैं बात करता हूं टाइम की। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए एआई की शुरुआत 2022 में हुए चैट जीपीटी के साथ हुई, लेकिन असल में जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया वो सालों पहले इसे धीरे धीरे तैयार करते जा रहे थे।
और इतना समय इसलिए लगा क्योंकि एक एआई मॉडल को तैयार करने के लिए हजारों लाखों लाइंस में कोड लिखने पड़ते हैं। आप चैट जीपीटी या फिर किसी भी एआई चैटबॉट से कोई भी सवाल करते हैं, उसका जवाब देने के लिए उस चैटबॉट को कोड लिखकर ट्रेन किया जाता है। उसका एआई मॉडल कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करने में सक्षम होगा, उसे उतनी ही ज्यादा कोडिंग के साथ ट्रेन किया गया होगा, यानी ज्यादा समय की जरूरत पड़ी होगी। रिसर्च के साथ बात वीडियो जनरेशन वाले एआई मॉडल्स के साथ भी यही बात रिपीट होती है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब गूगल ने कहा था कि उसे अपने वीडियो जनरेशन प्लेटफॉर्म गूगल वीईओ 3 को ट्रेन करने के लिए YouTube पर मौजूद 2000 करोड़ से भी ज्यादा वीडियोस का उपयोग करना पड़ा। और अगर अभी की स्थिति को आंका जाए तो कोडर, प्रोग्रामर्स और बाकी एंट्री लेवल जॉब को पूरी तरह से हटाने के लिए अभी एआई को पूरी तरह सक्षम नहीं माना जा सकता। खुद माइक्रोसॉफ्ट भी इस बात को कह चुका है कि अभी सिर्फ 30% कोडिंग ही हम कर पाए हैं, यानी कि लाखों लाइंस की कोडिंग और अरबों वीडियो की मदद से एक एआई मॉडल को तैयार करने में ट्रेनिंग फेज में लगने वाला समय के बाद एआई मॉडल ट्रेन करने और इसकी रैपिड ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है डेटा सेंटर और एनर्जी की बढ़ती खपत, जो आने वाले सालों में एआई की ग्रोथ को स्लो कर सकते हैं, खास तौर पर विकासशील और अविकसित देशों में। ये डेटा सेंटर्स क्या होते हैं? सरल शब्दों में डेटा सेंटर एक बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ डिजिटल वेयर हाउस होता है, जिसके अंदर हजारों लाखों पावरफुल कंप्यूटर्स काम कर रहे होते हैं। क्या काम करते हैं? ये एक यूजर के तौर पर इंटरनेट पर जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो वीडियो देखना हो, किसी डेटा को स्टोर करना हो, प्रोसेस करना हो या किसी को भेजना हो, ये सब डेटा सेंटर ही करता है। बस हम अपनी स्क्रीन से कमांड करते हैं, कहीं दूर स्थित डेटा सेंटर हमारी उस कमांड को प्रोसेस करता है। उदाहरण के लिए अभी आप YouTube पर ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसे YouTube ने गूगल के किसी डेटा सेंटर पर स्टोर किया हुआ है और गूगल के इन्हीं डेटा सेंटर्स पर YouTube अपनी सारी वीडियोस को स्टोर और सर्व करता है। बाकी गूगल डेटा सेंटर में जीमेल, डॉक्स, क्लाउड, सारी गूगल सर्विसेज का डेटा स्टोर रहता है। इसी तरह मेटा के अपने डेटा सेंटर में जहां इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप का डेटा स्टोर होता है, वो 24/7 काम करता है। अब एआई टूल्स आज जो भी काम कर पा रहे हैं, उसमें इन्हीं डेटा सेंटर्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि एआई को कुछ भी सीखने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की स्टडी करनी पड़ती है और ये सब इन्हीं डेटा सेंटर्स में होता है। जैसे गूगल ने अपने डेटा सेंटर में मौजूद करोड़ों यूट्यूब वीडियोस का उपयोग अपने वीईओ 3 एआई मॉडल को ट्रेन करने में किया। दूसरा कारण जो एआई के लिए डेटा सेंटर को बहुत जरूरी बना देता है, वो है फास्ट रेस्पॉन्स। आप एआई से कोई सवाल करते हो या कोई पिक्चर वीडियो जनरेट करने के लिए कहते हो, तो आपके सवाल और डिमांड को तेजी से प्रोसेस करने के लिए हाई स्पीड कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि डेटा सेंटर में मौजूद होते हैं। यानी आपके सवाल पर एआई का जो भी रेस्पॉन्स आपके मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखता है, वो सब कुछ कहीं दूर बने हुए डेटा सेंटर पर लाइटनिंग स्पीड पर प्रोसेस हो रहा होता है। तीसरा कारण जो डेटा सेंटर को एआई के लिए जरूरी बना देता है, वो है टॉन्स ऑफ इंफॉर्मेशन और एआई की सारी लर्निंग को सुरक्षित रखने और 24/7 उपयोग में तैयार रखने के लिए तैयार रखना। साथियों, आज की डेट में एआई की सारी क्षमताओं को संभव बनाने में इस डेटा सेंटर में रखे हजारों लाखों हाई स्पीड इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स और सर्वर का सबसे ज्यादा योगदान होता है। इसीलिए डेटा सेंटर को डिजिटल वर्ल्ड की बैकबोन भी कहा जाता है। लेकिन साथियों, एआई की रैपिड ग्रोथ में इन डेटा सेंटर्स की हमें जितनी ज्यादा जरूरत है, उससे भी ज्यादा इस पर जो रिसोर्सेज खर्च होते हैं और उनमें भी एनर्जी और रेयर अर्थ एलिमेंट शामिल हैं। एआई के बाद से डेटा सेंटर पर खर्च हो रही पावर का गोल्डमैन सैक की एक रिसर्च में बताया गया कि साल 2023 में डेटा सेंटर में आने वाली पावर डिमांड साल 2027 तक 50% और साल 2030 तक 165% बढ़ जाएगी। इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया कि डेटा सेंटर में पावर सप्लाई की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए साल 2030 तक इलेक्ट्रिक ग्रिड पर 720 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की जरूरत पड़ेगी और इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में कई साल भी लग सकते हैं। एआई के उदय के बाद डेटा सेंटर्स की बढ़ती पावर डिमांड पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2024 में डेटा सेंटर्स पर 415 टेरावाट आवर की बिजली खपत थी, जो साल 2030 तक दोगुनी होकर 945 टेरावाट आवर हो जाएगी, जो कि आज के समय जापान के पूरे साल की बिजली खपत के बराबर है।
और इसीलिए साथियों डेटा सेंटर में बढ़ रही बिजली की इसी खपत को एआई की रैपिड ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरह एआई एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि अगले 5 सालों में एआई लगभग सभी एंट्री लेवल पर जॉब खत्म कर देगी, प्रोग्रामर्स को पूरी तरह रिप्लेस कर देगी, वो इतना आसान नहीं होगा। और यही कारण है कि ओपन एआई के सीईओ सैम एल्टमॉन ने कहा कि एआई का भविष्य एनर्जी पर डिपेंड करता है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अल्टमैन ने 2021 में न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम कर रही यूएस की एक निजी कंपनी हेलियन एनर्जी को $375 मिलियन दिलवाए थे और डील की थी कि आने वाले सालों में हेलियन एनर्जी माइक्रोसॉफ्ट को एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी। एनर्जी की खपत के बाद जो चीज डेटा सेंटर की बढ़ती जरूरत में रुकावट बन सकती है वो है रेयर अर्थ एलिमेंट। अगर कुछ उदाहरण की बात की जाए तो नियोडाइमियम मैग्नेट रेयर अर्थ एलिमेंट हार्ड ड्राइव में उपयोग होता है। यह कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ हाई स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करवाने में काम आता है। दूसरा है यट्रियम। इसके उपयोग से बने सुपर कंडक्टर्स को एनर्जी सेविंग में और डेटा सेंटर में उपयोग में होने वाले कूलिंग सिस्टम में उपयोग में लिया जाता है। तीसरा रेयर अर्थ एलिमेंट है लेंथेनम, जो पावर कट जैसी स्थितिज में बैटरीज को ज्यादा देर तक पावर सप्लाई के लायक बनाता है ताकि डेटा सेंटर के कंप्यूटर बिना रुकावट चलते रहें। कुल मिलाकर 17 ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट हैं जो एआई पावर्ड चिप्स से लेकर के डेटा सेंटर में यूज होते हैं। इनकी बढ़ती डिमांड को पूरा करना बहुत खर्चीला और समय लेने वाला काम है। ऊपर से रेयर अर्थ एलिमेंट की सप्लाई पर चाइना की डोमिनेंस एक बड़ी चिंता का कारण बनता दिख रहा है। एआई की रैपिड ग्रोथ में वो रुकावट भी बन रहा है। ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एआई को इतना एडवांस बनने में रुकावट पैदा कर सकते हैं जिससे ये मास जॉब लॉसेस का कारण बन रहे हों। खास तौर पर भारत जैसे विकासशील या बाकी अविकसित देशों में जहां आज भी करोड़ों लोगों के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। ये देश इतना जल्दी एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में करोड़ों अरबों रुपए निवेश करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन साथियों, इसका मतलब ये नहीं है कि एआई की ग्रोथ रुक जाएगी। थोड़ा समय या टाइम तो लगेगा, लेकिन एआई का एडवांसमेंट होता रहेगा। 5 की जगह 10 साल लग सकते हैं। कंप्यूटर की तरह ये धीरे धीरे हर डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाएगा। शायद सरकारी नौकरियां भी कुछ हद तक सुरक्षित ना हो, लेकिन प्राइवेट कंपनीज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एआई के एडवांसमेंट को अडॉप्ट कर सकेंगी। 1-2 सालों में नहीं तो आने वाले कुछ समय बाद एआई वो सारी क्षमता जरूर विकसित कर लेगी जो आज के समय मौजूद 90% एंट्री लेवल जॉब्स को खत्म कर देगी। इस बात में कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए और इस बात को सारे एआई कंपनीज को चलाने वाले लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता है कि ये सारी रुकावटें अस्थायी हैं और आखिरी हकीकत यही है कि एआई ही तकनीकी का भविष्य है। तभी तो मेटा ने $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बोनस देकर अपनी सुपर इंटेलिजेंट लैब की टीम बनाने की बात सामने आ रही है। ओपन एआई, गूगल, मेटा अरबों डॉलर का निवेश करके एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं और सिर्फ एआई ही नहीं बल्कि एआई से कई गुना अधिक क्षमता वाले एजीआई पर भी काम शुरू हो चुका है। तो साथियों, हमें यह सोचकर लापरवाह नहीं होना है कि एनर्जी डिमांड की वजह से या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट की कमी से एआई का एडवांसमेंट रुक जाएगा और हमारी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी। बल्कि सही तरीका यह है कि हम वर्स्ट सिनेरियो के लिए तैयार रहें। लेकिन कैसे? इसका जवाब छिपा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 में। साथियों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर कुछ साल में फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट को पब्लिश करता है। इस रिपोर्ट में टेक रेवोल्यूशन, इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, बिजनेस ट्रेंड हर एक चीज को गहराई से पढ़ा और समझा जाता है जिसके ऊपर यह रिपोर्ट बनकर तैयार होती है। अब वैसे तो यह रिपोर्ट 290 पन्नों की है जिसे इस वीडियो में पूरी तरह एक्सप्लेन करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ जरूरी पॉइंट्स मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपको इस रिपोर्ट को विस्तार पूर्वक पढ़ने की जरूरत लगे तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब मैं सीधे बताता हूं कि इस रिपोर्ट में फ्यूचर जॉब्स के बारे में जो पॉइंट हैं, रिपोर्ट के पेज नंबर 18 पे बताया गया है कि अगले 5 सालों में यानी कि साल 2030 तक 92 मिलियन यानी 9 करोड़ 20 लाख नौकरियां खत्म होंगी, जबकि 78 मिलियन नई नौकरियां पैदा होंगी। और अब ये नंबर दुनिया भर के लिए हैं। अब सवाल है कि साहब कौन सी नौकरियां खत्म होंगी और कौन सी बढ़ेंगी? इस पर इस रिपोर्ट के पेज नंबर 19 और 20 में बताया गया है, जैसे बिग डेटा स्पेशलिस्ट, फिनटेक इंजीनियर, एआई एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपर, सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, डेटा वेयर हाउसिंग स्पेशलिस्ट, ऑटोनोमस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेशलिस्ट, यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर, लाइट ट्रक और डिलीवरी सर्विस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्पेशलिस्ट, डेटा एनालिस्ट, एनवायरमेंट इंजीनियर्स, इंफॉर्मेटिव सिक्योरिटी एनालिसिस, डेवऑप्स इंजीनियर्स, रिन्यूएबल एनर्जी
एनर्जी इंजीनियर्स, ये ऐसी नौकरियां हैं जिनकी डिमांड बढ़ने वाली है। जबकि बिल्डिंग केयर टेकर, क्लीनर, हाउसकीपर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्टेशन अटेंडेंट्स, कंडक्टर, बैंक टेलर, रिटेलर क्लर्क, प्रिंटिंग, रिलेटेड ट्रेडर वर्क, बिजनेस सर्विसेज, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, पेरोल क्लर्क, ग्राफिक डिजाइनर, कैशियर, टिकट क्लर्क, क्लेम एडजस्टर, एग्जामिनर, इन्वेस्टिगेटर, अकाउंटेंट और ऑडिटर, सिक्योरिटी गार्ड, मटेरियल रिकॉर्डिंग वर्क, ये वो नौकरियां हैं जो तेजी से घटने वाली हैं या पूरी तरह खत्म होने वाली हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में एआई के चलते तेजी से बढ़ते हुए ऑटोमेशन पर भी डेटा दिया गया है। बहुत से सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर से लेकर गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, एनर्जी, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, प्रोडक्शन और तमाम सेक्टर्स में ऑटोमेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। टॉप स्किल्स की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट के पेज नंबर 36 पे बताया गया है कि एआई, बिग डेटा, नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, क्रिएटिव थिंकिंग, रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, क्यूरोसिटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लीडरशिप एंड सोशल इन्फ्लुएंस, टैलेंट मैनेजमेंट, एनालिटिकल थिंकिंग, एनवायरमेंट स्टेटवर्डशिप, सिस्टम थिंकिंग, मोटिवेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग, डिजाइन एंड यूजर एक्सपीरियंस, सर्विस ओरिएंटेड एंड कस्टमर सर्विस जैसे स्किल्स को हाईलाइट किया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कुछ बहुत सी ब्लू कॉलर और फार्मिंग सेक्टर की जॉब्स को तेजी से बढ़ती जॉब्स की श्रेणी में रखा गया है, जैसे फार्म वर्कर, लेबर, एग्रीकल्चर वर्कर, लाइट ट्रक डिलीवरी सर्विस फार्मर, फ्रेमर, फिनिशर, ट्रेड वर्कर, शॉप सेल्स पर्सन, फूड प्रोसेसिंग वर्कर, कार, वैन, मोटरसाइकिल ड्राइवर आदि। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस रिपोर्ट पर कितना भरोसा किया जाए, और यह सवाल आना बिल्कुल सही भी है। तो इसका जवाब भी आपको इसी फोरम द्वारा पब्लिश की गई फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2018 में मिल जाएगा, जिसमें इन्होंने पेज नंबर 17 पर बताया था कि साल 2022 तक नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन बढ़ेगा, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड टेक्नोलॉजी बिजनेस ग्रोथ का हिस्सा बनेंगी। इसके अलावा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जॉब्स के बारे में बताया था कि कैसे एआई और नए स्किल फ्यूचर जॉब्स की परिभाषा को बदलने का काम करेंगे, और इस रिपोर्ट में साल 2018 में बताई गई बातें आज सच साबित हो रही हैं। 2018 में कोई भी आदमी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि 4-5 साल बाद हम एआई की दुनिया को बनते हुए देख रहे होंगे, इसके प्रभाव को जान रहे होंगे। इसीलिए इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यह रिपोर्ट आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। तो चलिए, आखिर में आपको इस रिपोर्ट में बताई गई एक बात और कहना चाहूंगा कि नौकरी के लिए सिर्फ अपनी पढ़ाई के भरोसे मत बैठिए। अगर आपको तेजी से एडवांस होती एआई के इस दौर में जॉब मार्केट में अपनी वैल्यू बनाए रखनी है तो आपको लगातार सीखना होगा, हर वो स्किल डेवलप करना होगा जो आपको एआई से 2 कदम आगे रखे। फ्यूचर ट्रेंड्स और जॉब मार्केट की नीड्स को समझना होगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि एआई के एडवांसमेंट के साथ साथ आप बेसिक स्किल्स से भविष्य में जॉब मार्केट में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जॉब रिपोर्ट में जिन फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब का जिक्र किया गया है वो सब हाईली स्किल्ड लोगों की डिमांड करती हैं, और यही बात कुछ दिनों पहले जीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत ने भी कही थी कि अब 4 साल की डिग्री के बाद लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट के दिन जा चुके हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें एआई को नहीं बल्कि इसके चारों ओर चल रही बहस को भी नजरअंदाज करना होगा और आवश्यक चीजों पर ध्यान देना होगा। तो यह था हमारा वीडियो, एआई के एडवांसमेंट, इसके लिए कहीं बन रही रुकावटें और नौकरियों में भविष्य पर इसका क्या प्रभाव होगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इसमें दी गई जानकारी आपको एक सही निर्णय लेने में मदद करें, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले कल में आपकी जगह मशीन ना लें तो आज ही स्केलर की फ्री लाइव मास्टर क्लास का हिस्सा बने। ईएमआई भी आसान है और सीखना भी। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।